आप लोगों को ये बताऊं कि जब मैं वहां पे पहुंची मैंने दुआज़ारा को देखा। उसकी छोटी सी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, खुफिया जो भी थी मेरे साथ कोलीग थी उसने की। उसके बाद मैंने छोटी सी एक वीडियो भी बना ली जो मेरी कोलीग्स मेरे साथ थी उसने। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। दुआज़ारा केस जो कि इंशाल्लाह अब सॉल्व होने जा रहा है, जैसा कि कल मेडिकल की रिपोर्ट आ गई है उसके मुताबिक जो है दुआज़ारा की एज 15 साल और 16 साल के दरमियान बताई जा रही है। रिपोर्ट के ऊपर 16 और 14 और 15 के दरमियान भी बताई जा रही है। अंडर 16 है और अंडर 15 भी लिखा हुआ था, कुछ डॉक्टरों का ये कहना है। हम मेडिकल रिपोर्ट को और नादरा के डॉक्यूमेंट को हम तो जो हमें दिखाया गया हम वही जानते हैं। इसका फैसला अब कोर्ट करेगा कि दुआज़ारा अपने वालिदैन के साथ रहेगी या शेल्टर होम में जाएगी। जो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले इदारे भी इसमें आएंगे, जो ये सारे फैसले जो है कोर्ट के मुताबिक होंगे। लेकिन दुआज़ारा के फादर को सैल्यूट है कि वो पिछले 2.25 माह से अपनी बेटी के लिए लड़ रहे थे। सारे मीडिया ने इस केस को कवरेज दी, सारे मीडिया ने कवर किया इस केस को, पूरा मीडिया उनके साथ खड़ा हो गया। कुछ यूट्यूबर्स जो थे वो कराची भी चले गए, जाके उन्होंने वहाँ पे भी उनके वालिद का साथ दिया। हमने भी जितना हो सकता था साथ दिया। एंड पे आके ये हुआ कि दुआज़ारा जिस घर में मुकीम थी कराची से आने के बाद, और जिस दिन वो कराची से आई थी उस दिन भी वो उस घर में ठहरी थी। आगे कराची से आने के बाद वो जिस घर के अंदर ठहरी हुई थी उनके मालिक मकानों का मुझे फ़ोन आया था, ज़हीर फैमिली के, कि दुआज़ारा इधर है, आप आके उसको अपनी आंखों से देख लें। और जिसके बाद मैं अपनी एक कोलीग के साथ गई, मैंने जाके दुआज़ारा को देखा और उसके बाद मैंने छोटी सी एक वीडियो भी बना ली जो मेरी कोलीग्स मेरे साथ थी उसने। मेरे पे इल्ज़ाम लगा कि आपने दुआज़ारा को अगवा करने की कोशिश की है, सदोकोब किया है, जिसके अंदर वो ज़ख्मी भी हुई हैं और 6 से 7 मुसल्लह अफराद काले कपड़े पहने हुए असला लेकर वहाँ पे आपके साथ गए थे। नेक्स्ट डे ही दुआज़ारा का मेडिकल हो गया था और अगर कोई ज़ख्मी हुई होती या कुछ ऐसा मसला होता तो मेडिकल के अंदर लाजमी आ जाता। तो इंतहाई अफसोस की बात है कि लोग सच को मानते ही नहीं हैं, जबकि मालूम कानून ने ये कहा कि हमने अल्लाह को हाजिर नाजर जान के और अल्लाह के डर से कि हमें क़यामत के दिन भी जवाब देना है, तो हमें ये खबर देनी चाहिए कि बच्ची हमारे घर में है। उससे पहले ये मेडिकल के लिए पेश भी नहीं हो रहे थे। 2.5 माह से ये केस, जो भी आप प्लेटफॉर्म खोलेंगे, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, कुछ भी हो, वहाँ पे दुआज़ारा की खबर ही चल रही है। एंड पे ये केस मेरे पास ही क्यों आया, मैंने देखा जाके वहाँ पे मालूम खानों को मैंने क्यों पैसे देने थे। मैंने उनको 1 रुपया भी नहीं दिया। उन्होंने हक और सच की आवाज़ को बुलंद किया है और आज भी वो अपनी बात पे कायम है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने जाके उनका बहुत मजाक भी उड़ाया, उनको जाके उनके साथ बदतमीज़ी भी की है, उनकी औरतों के साथ ज़बरदस्ती भी की है कि आप लोगों ने पैसे लिए हुए। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, जब वो पड़ती है तो इंसान को पता नहीं चलता कि मेरे साथ हुआ क्या। मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जब मैं वहाँ पे पहुंची मैंने दुआज़ारा को देखा। उसकी छोटी सी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, खुफिया जो भी थी मेरे साथ कोलीग थी उसने की। वो आप देख सकते हैं कि कैसे वो कमरे के अंदर बैठी हुई थी। फिर अगले ही लम्हे उसके ऊपर चादर डाल दी गई, उसको मास्क पहनाया गया और उसका जो शबीर का भाई कदीर है उसको फौरी तौर पे वाइट चादर ऊपर डाल के बाइक पे हमारी आंखों के आगे से लेके ओझल हो गया, हमारी आंखों के सामने से वो चला गया। उसके बाद मैं वहाँ पे 2 घंटे रही, मालूम खानों के साथ मैंने इंटरव्यू किया। अभी और भी उनके इंटरव्यू हैं 2-3 बाकी, वो भी मेरे चैनल पे आप सुन लीजिएगा। जो कुछ उन्होंने कहा, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, जो वो सुन रहे थे कि दुआज़ारा क्या कहती है, क्यों चीखती चिल्लाती है, क्यों रोती है। उसके बाद मुझे सलाखों के पीछे भेजने का फैसला भी किया गया। अभी तक कोई भी किसी के पास प्रूफ नहीं आया। वीडियो आप खुद देख लें, दुआज़ारा किस तरह से अपने कमरे में बैठी हुई थी, कमरे की हालत भी आप देख लें।
चले हम ये नहीं कहते कि वो एक गरीब फैमिली है, वो एक बुरे से घर में रह रहे, लेकिन कमरे की कम से कम सफाई तो इंसान रखता है ना। कमरे में बर्तन बिखरे हुए हैं, कपड़े बिखरे हुए हैं, वॉशरूम का हाल आप देख लें। तो ये सारे उस कमरे के हालात थे दुआ ज़ारा जहाँ पे बैठी हुई थी। और इंतहाई मुझे भी दुख हुआ कि बच्ची कहाँ से कितने नाजों से पली हुई और कहाँ वो आके बैठी हुई है। उसकी वालदा ने भी रोते हुए उसको पैगाम दिया, वालिद ने भी रोते हुए पैगाम दिया। बच्चा इतना भी मुतनफ़र नहीं हो सकता अपने वालिदैन से। वालिदैन जैसे मर्जी हों, वो हमारे वालिदैन होते हैं, वो हमारे अच्छे बुरे का अच्छा सोचते हैं। मानते हैं कि बच्ची से गलती हुई है, वो अपनी मर्जी से कराची से आ गई, लेकिन आगे आके उसका माइंड कैसे वॉश किया गया, कैसे उसको बातें समझाएगी। क्योंकि 14 से 15 साल का बच्चा इतना समझदार नहीं होता, वो इतनी समझदारी वाली बातें नहीं करता। आपने भी उसके इंटरव्यू सुने होंगे, जैसे वो इतनी समझदारी वाली बातें करती, जैसे उसको पढ़ाया जाता है वैसे ही वो बात करती है। तो ये जो इमरान था, उसने भी उसका इंटरव्यू किया था, कल मैंने भी उसका इंटरव्यू किया। तो उसने कहा जो लुकमा उसको देते हैं, जो पढ़ाते हैं, वही वो बोलती है, उसके अलावा वो कुछ नहीं बोलती। तो मैंने कहा इसीलिए उसने आपको दोबारा इंटरव्यू नहीं दिया। तो उसने कहा मैंने दोबारा इंटरव्यू उसका इसलिए नहीं लिया कि पहले लोगों ने मुझे तनकीद का बहुत निशाना बनाया। तो अभी भी ये केस क्या रुख इख्तियार करेगा, केस कहाँ जाएगा, क्या उसके वालिदैन जो है दुआ ज़ारा उनके पास जाएगी या कहाँ जाएगी, कोर्ट का फैसला अभी आएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैंने वहाँ पे जाके दुआ ज़ारा को देखा। कोई आपने मेरे इंटरव्यू में ऐसी फजूल बात सुनी हो या फजूल बात देखी हो, 3-4 उनके मालम खानों ने मुझे इंटरव्यू दिए, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बात की है। कोई लग रहा था कि मैंने उनको पैसे दिए या मैंने पढ़ाया कि आपने ये नहीं ये बोलना है, ये नहीं ये बोलना है। उन्होंने सच का साथ दिया है, मैंने भी सच का साथ दिया है। जो मुझे वहाँ पे नज़र आया मैंने आके दिखाया। और मुझे क्या ज़रूरत थी दुआ ज़ारा को अगवा करने की। लोग ये कह रहे हैं कि उज़्मा अगवा करने लगी, तो मैंने उसको अगवा करके करना क्या था। मुझे नहीं पता, केस इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट हुआ है और केस जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है उसका बाप, और पूरा मीडिया और नासिर जिब्रान साहब ने ये केस अपने हैंडल किया हुआ है पूरा, यानी कि इंटरनेशनल जो लेवल पे लोग हैं वो भी इसको देख रहे हैं। तो मैंने दुआ ज़ारा को अगवा करके क्या करना था, मैं जस्ट उसको देखने गई थी और देखने के लिए मुझे उसकी इतनी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। शबीर की तरफ से मुझे धमकियाँ आई कि अब उज़्मा को मैं नहीं छोड़ूंगा। चले मेरे साथ जो भी कुछ होता है अब उसके जिम्मेदार तो ये लोग ही होंगे, क्योंकि अगर मैंने सच का साथ दिया, सच में अगर जान भी जाती है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि मैंने हमेशा भलाई के काम किए हैं और अपने चैनल पे मैं भलाई के काम करती हूँ और ये भी बहुत बड़ा मैंने भलाई का काम किया। ठीक है, वीडियो आपके सामने, आप खुद देख लीजिए, पहचान लीजिए, ये शबीर की बेगम ही है और ये दुआ ज़ारा ही है। छोटी सी वीडियो बनी है कमरे की, जैसे आप चाहें देख सकते हैं इसको। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और जिन लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया उनका भी बहुत शुक्रिया। मैंने कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की, कभी किसी के साथ कोई फजूल बात नहीं की, कभी किसी के अगेंस्ट कोई बात नहीं की, लेकिन लोगों ने मुझे तनकीद का बहुत निशाना बनाया कि इसने दुआ ज़ारा को अगवा करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला दुआ ज़ारा को भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उसके वालिदैन को हिम्मत और ताकत दे कि वो अपनी बेटी के लिए ऐसे लड़ते रहें। ये एक दुआ ज़ारा का मसला नहीं है, पता नहीं पूरे पाकिस्तान की जितनी भी दुआ ज़ारा है उनका मसला है ऐसा। यानी कि इस केस को मुझे लगता है ये पहला केस होगा पाकिस्तान का जो जिसके लिए इतना बड़ा मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया और जिसके लिए इतनी क्यास आराइयाँ हुई और जिसके लिए अब कोर्ट अपना बड़ा फैसला सुनाएगा। तो ये पाकिस्तान का पहला केस है। तो ये हर बेटी का मसला था। दुआ ज़ारा का फादर अपने बेटी के लिए नहीं खड़ा, वो और दुआ ज़ारा के लिए खड़ा था। यानी कि दुआ ज़ारा का जो बाप है वो अपनी बेटी के लिए स्टैंड नहीं उसने लिया, उसने पूरे पाकिस्तान की बेटियों के लिए ये स्टैंड लिया। हम उनके साथ खड़े हैं। इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझे अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि घर छोटा बड़ा या लग्जरी नहीं होना चाहिए, घर साफ सुथरा होना चाहिए। कमरे की हालत आप खुद दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।